मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। समय सार जी परमागम ग्रंथ के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की 383 से 386 नंबर की गाथा, उस पर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हैं उनके आधार से अपनी स्वाध्याय चलती है। कल प्रारंभ के 2 पैराग्राफ पे चर्चा चली थी, उसके बाद की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। 444 पेज है। एक प्रश्न आया है मुमुक्षु का कि प्रतिक्रमण ना करे ये आत्मा नहीं, ऐसा करके। क्यों कि ये प्रश्न कहाँ से आया कि जो भूतकाल के कर्मों से अपने को निवृत्तावे, ऐसा आया था ना। तो निवृत्तावे भूतकाल के कर्मों से, यानी भूतकाल के कर्मों से उपजे हुए जो राग आदि भावों से दूर रहता है, तो उसको निवृत्तना कहा। तो वह दूर रहता है, वह आत्मा ही प्रतिक्रमण है। तो इस प्रकार जब कथन आया तो प्रश्न हुआ कि प्रतिक्रमण ना करे ये आत्मा नहीं। तब उत्तर कहते हैं कि प्रतिक्रमण की पर्याय निर्मल पर्याय समकित है ना, लेकिन ये ना होए। समकित हो चौथे गुण स्थान में तो प्रतिक्रमण ना कहा, ऐसा समझना जरा। यहाँ 5वें गुण स्थान में आंशिक प्रतिक्रमण जानना और मुनिराज की मुख्यता से ये प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना की चर्चा है। चौथे गुण स्थान में अविरतपना है, इसलिए उसका लक्ष्य अभी जाता है ना। पूर्व के कर्मों के निमित्त, पूर्व कर्मों में जो निमित्त से उपजे हुए भाव है उस तरफ लक्ष्य जाता है, तो उसको अभी चौथे गुणस्थान वाले को न कहा। 5वें गुणस्थान वाले को आंशिक प्रतिक्रमण, और ये मुनिराज की मुख्यता से बात है। लेकिन ये कहना क्या है यहाँ? प्रश्न ये नहीं है किसको है, प्रश्न ये है कि जो प्रतिक्रमण का भाव है वो निर्मल भाव है। निर्मल क्यों है कि राग आदि से दूर रहते हुए अपने चैतन्य तत्व में लीनता रूप, उपयोग रूप जो परिणाम है, इसलिए वह प्रतिक्रमण कहलाया। और प्रतिक्रमण निर्मल परिणाम है। इतना ही यहाँ अपने को मुख्य है। देखो, समकित है लेकिन ये ना होए तो प्रतिक्रमण आत्मा नहीं, समकित है ये आत्मा है, लेकिन फिर भी प्रतिक्रमण के भाव से पीछे नहीं हटता, तो ये आत्मा प्रतिक्रमण आत्मा नहीं। समकित हुआ है वो आत्मा समकित है, लेकिन वहाँ प्रतिक्रमण नहीं, तो वह आत्मा प्रतिक्रमण न कहलाया। वो तो जो पर्याय है तो है समकित की पर्याय भी निर्मल और प्रतिक्रमण की भी निर्मल। लेकिन यहाँ अभी जो प्रतिक्रमण है वो विरति भाव में 5वें गुण स्थान में आंशिक रूप मुनिराज को मुख्यता से वह पूर्व के भावों से अपने को दूर रखते हैं। दूर रखते हैं इसका तात्पर्य है कि वे उससे निवृत्त होते हैं, उसे प्रतिक्रमण कहा। चौथे में नहीं कहा, आगे चर्चा में आएगा स्पष्ट। अब यहाँ कहा कि ये आत्मा प्रतिक्रमण रूप आत्मा नहीं, सम्यक दर्शन रूप आत्मा है।
क्योंकि उसने प्रश्न किया कि जिसे प्रतिक्रमण नहीं, क्या वह आत्मा ही नहीं। तब यहाँ दो विवक्षा खड़ी हो गई। एक तो अज्ञानी जो आत्मा को जानता ही नहीं, वह तो वास्तव में आत्मा ही नहीं, लेकिन जिसने अपने अनादि अज्ञान को मेटकर अपने स्वरूप के भान पूर्वक इस आत्म तत्व को जाना है, तो उस आत्म तत्व को जाना हुआ होने से समकिति भी आत्मा है। लेकिन समकिति आत्मा है, समकिति वह प्रतिक्रमण आत्मा नहीं। ये वाली बात यहाँ कहना है। हाँ, उसको नहीं है। और दो कषाय की अभाव रूप जो शुद्धि हुई है, उसमें उसको अंतरंग में स्वरूप स्थिरता इतनी बढ़ गई है कि पूर्व के रागादि भावों से वह दूर रहे, ऐसा अंतरंग में चारित्र प्रकट हुआ है। तो उसको आंशिक में लेना बात तो मुनि की मुख्यता से है। अब उसका प्रश्न क्यों आया, अपन भी यहाँ क्यों चर्चा में उस प्रश्न की चर्चा करते हैं कि यहाँ सीधा उस प्रतिक्रमण के परिणाम को आत्मा से अभेद कह कर के कथन में इस प्रकार आचार्य परमात्मा ने फरमाया कि जो प्रतिक्रमण रूप परिणमित आत्मा है, वो आत्मा ही प्रतिक्रमण है। तो उसका प्रश्न हो गया कि जो प्रतिक्रमण स्वरूप नहीं परिणमित, क्या वो आत्मा नहीं? तो अब यहाँ पर अपन विचार करते हैं कि जिसने अनादि अज्ञान में अभी मिथ्यात्व वर्तता है, स्वरूप का जिसको भान नहीं, प्रतीति नहीं, वह खरेखर तो आत्मा नहीं। लेकिन जिसने अपने स्वरूप को पहचान कर उसके प्रति का जो भान हुआ और प्रतीति हुई है अपने चैतन्य तत्व की, वह आत्मा है, पर वह समकिति आत्मा है। और अंतरंग में स्थिरता बढ़ने से, स्वरूप की एकाग्रता बढ़ जाने से जो वीतरागता का भाव बढ़ गया है, तो वह उतना पूर्व के कर्म भावों से, पूर्व कर्म के निमित्त से हुए भावों से दूर रहता है। वह प्रतिक्रमण आत्मा है। अब और आगे चर्चा है, देखो। तो इसमें कहा ना, ये आत्मा प्रतिक्रमण रूप आत्मा नहीं, ये सम्यक दर्शन रूप आत्मा है। अब आगे चर्चा है। मुमुक्षु ने फिर प्रश्न किया कि प्रतिक्रमण का भाव साहिब शुभ भाव नहीं है क्या? इसको शुभ भाव लेना क्या? कि ना, शुभ भाव नहीं लेना। शुभ भाव मलिन भाव है, वो प्रतिक्रमण रूप नहीं है, वो अतिक्रमण है, वो अप्रतिक्रमण है। ये तो शुद्ध भाव कहा, ये प्रतिक्रमण है। अशुद्ध भाव रूप ये पर्याय जो है, अशुद्ध भाव रूप कौन सी पर्याय है? देखो, जीव है ना, तो जीव के परिणामों में 5 भाव कहे। 5 में एक तो परम पारनामिक त्रिकाली अनादि अनंत परम निरपेक्ष तत्व है। 4 पर्याय रूप भाव हैं। उन 4 पर्याय भाव को 2 भावों में अपन विभाजित कर देते हैं, शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव। ठीक है। तो अशुद्ध भाव जो हैं वे कर्म के पाक के निमित्त से होते जीव के परिणाम हैं, और जो उन परिणामों से दूर रहकर अपने स्वरूप में लगा हुआ जो परिणाम है, वह जीव का शुद्ध परिणाम है। तो जीव का शुद्ध परिणाम है, वो प्रतिक्रमण है। तो शुभ भाव तो प्रतिक्रमण कैसे हुआ, ये यहाँ कहना चाहते हैं। देखो, अशुद्ध भाव ये पर्याय है कर्म के पाक से होता अशुद्ध भाव। कर्म के पाक से यानी कर्म उदय में आता है, उसके निमित्त से जीव की परिणति में उपजने वाला जो अशुद्ध रागादि भाव, उससे आत्मा को निवृतावे। निवृतावे माने, अपन ने कल फुटनोट पढ़ा था ना ग्रंथ में, दूर रखना। 2 या 3 शब्द थे, देखो कौन सा पेज है वो देखते हैं। 39 में आया, देखो। पाछा बालवू, पीछे हटना, रोकना,
और दूर रखना, है ना। तो पीछे हटना, दूर रखना और रोकना, ये अर्थ है ना, ये अपना चलता है। तो कहा कि निवृत्त आता है वह भाव शुद्ध पर्याय है जो कर्म के पाक के निमित्त से, वो कर्म कर्म में रहा, उसका मात्र निमित्तपना यहाँ विवक्षित है, कहने में आया है। और जीव की परिणति में उपजता जो उपजा था, अभी प्रतिक्रमण की बात है ना, भूतकाल का जो उपजा था राग भाव, उस पर लक्ष्य नहीं करते हुए अपने वीतराग स्वरूप पर लक्ष्य करते हैं, तो वह भाव शुद्ध पर्याय है। लेकिन जब द्रव्य की व्याख्या चलती हो, तब ये द्रव्य तो इस पर्याय को करता नहीं है, पर्याय पर्याय को करती है। अब देखो, ये गुरुदेव की शैली की विशेषता है। क्यों पर्याय पर्याय को क्यों करती है? कि करने रूप कार्य कहाँ हुआ है? पर्याय में। तो पर्याय पर्याय रूपता से स्वयं उस समय के षटकारक से आप परिणमित हुई है, और द्रव्य उस समय भी द्रव्य रूप से रहा है। तो द्रव्य शब्द से अपन हमेशा चर्चा करते हैं, द्रव्य शब्द से दो वाच्य आते हैं। एक द्रव्य पर्याय सहित का द्रव्य, उसे प्रमाण का द्रव्य समझना, और एक द्रव्य वह जो पर्याय भाव से भिन्न एक रूपता स्वरूप है, वो द्रव्य समझना। तो एक रूपता वाला जो द्रव्य है, वो विविध रूपता वाले परिणाम को भले ही शुद्ध क्यों ना हो, उसको नहीं करता। पर्याय पर्याय को करती है, जरा सूक्ष्म बात है। अब ये तो दोष है कौन? वो रागादि परिणाम, कर्म के विपाक के उदय से उपजा हुआ रागादि अशुद्ध परिणाम, वो दोष है। उससे पीछे हटता है कौन? हटता है परिणाम। कौन हटेगा? परिणाम। वो परिणाम वहाँ से हटकर और स्वरूप में लगता है, वीतराग स्वरूप की एकाग्रता में परिणत होता है। वह परिणाम, उसको यहाँ प्रतिक्रमण कहने में आया। ये तो सम्यक दर्शन के बाद की बात है, सम्यक दर्शन के उपरांत की यह चारित्र की बात है। सम्यक्त में तो क्या हुआ कि जितने रागादि भाव हैं, पूर्व के, वर्तमान के अथवा भावी के, अपन इधर की व्याख्या से बात करते हैं। पूर्व के भावों से दूर हटना उसे प्रतिक्रमण कहते हैं, वर्तमान भावों से भेद रूपता से वर्तन करना उसे आलोचना कहते हैं, और भावी के अशुद्ध भावों का त्याग करना उसे प्रत्याख्यान कहते हैं। अब सम्यक दर्शन में क्या हुआ कि पूर्व के रागादि भाव, वर्तमान रागादि और भावी रागादि, रागादि मेरा स्वरूप ही नहीं, ऐसा अपने रागादि से रहित स्वरूप की प्रतीति में रागादि से एकत्व तोड़ दिया है। तीनों काल के रागादि से एकत्व तोड़ दिया है। और यह चारित्र की जो बात है, इसमें वह तीनों काल के रागादि के प्रति ममत्व छोड़ करके अपने स्वरूप में लीन होते हैं। इसका नाम प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, और एक शब्द से कहो तो चारित्र इसका नाम है। ये वाली व्याख्या है। देखो, चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र है, लेकिन ऐसा होने पर भी वह चारित्र नाम नहीं पाता। क्यों? हाँ, उसकी व्याख्या आ गई है, क्योंकि उसको अभी 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्ति नहीं है और त्रस हिंसा का त्यागी नहीं है। स्वरूप स्थिरता भी अत्यंत अल्प है, लेकिन अनंतानुबंधी चली जाने से चारित्र मोहिनी संबंधी प्रकृतियों का अब वहाँ उदय नहीं है। तो उतना चारित्र निमित्त में उधर समझा, तो इधर इतना चारित्र भी उत्पन्न हुआ है। लेकिन वह चारित्र की बात यहाँ नहीं चलती। यहाँ मुनिराज की मुख्यता से जो सकल चारित्र कहा गया चरणान योग में, वो सकल चारित्र तो बाह्य की अपेक्षा से कहा, लेकिन अंतरंग में भी ये सकल चारित्र है, केवली वाला नहीं, केवली यथाख्यात चारित्र है। अभी आगे बढ़ते हैं। वह आत्मा उन भावों के,
अप्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान आलोचना की थोड़ी थोड़ी चर्चा अपन यहाँ देखते हैं। वह आत्मा उन भावों के कारणभूत पूर्व कर्म को यानी भूतकाल के कर्म को प्रतिक्रमता हुआ स्वयं ही प्रतिक्रमण है। अब यहाँ गुरुदेव श्री क्या समझाना चाहते हैं इस पैराग्राफ में कि आत्मा स्वयं ही प्रतिक्रमण है। ये प्रतिक्रमण है तो पर्याय। प्रतिक्रमण क्या है? पर्याय। कैसी पर्याय? निर्मल शुद्ध पर्याय। लेकिन पूरा आत्मा ही प्रतिक्रमण कहा तो ये तो उस निर्मल पर्याय को उस आत्मा जो आत्मा उस परिणाम में परिणमित है उससे अभेद करके कहने में आया है। देखो वहाँ समय सार की 320वीं गाथा में ऐसा कहा कि मोक्ष और मोक्ष के परिणाम को, बंध और बंध के परिणाम को आत्मा करता नहीं। कहा है ना 320 गाथा। जयसेन स्वामी की टीका अपन ने भी अभी चली थी, थोड़ी देखी थी अपन ने। ये द्रव्य की बात करते हुए कहा, द्रव्य की बात करते हुए कहा माने द्रव्य जो है, जो द्रव्य रूपता वाला आत्मा का भाव है। द्रव्य शब्द से दो पकड़ना, प्रमाण स्वरूप द्रव्य, वो प्रमाण स्वरूप द्रव्य कब कब बात करने में आता है? जब अन्य द्रव्य से भिन्नता करना हो। लेकिन जब जो द्रव्य एक रूपता स्वरूप है उसकी दृष्टि, उसकी चर्चा, उसकी बात हो तो कौन सा द्रव्य आया? कि जो पर्याय से रहित है। तो उस पर्याय से रहित द्रव्य की बात करें तो 320 गाथा में आचार्य जयसेन स्वामी और आचार्य अमृतचंद्र भगवान और आचार्य कुंद देव फरमाते हैं कि आत्मा बंध मोक्ष को करता नहीं, क्योंकि बंध मोक्ष तो कार्य रूप भाव है और ये तो कारण परमात्मा है। ये कार्य भाव में आता नहीं, कार्य इसमें आता नहीं, पर ये स्वयं कार्य रूप परिणमता है। लेकिन कार्य रूप परिणमने पर भी ये अपने कारण भाव को तज नहीं देता, इसलिए कार्य कार्य से होता है, कारण से नहीं। व्याख्या अटपटी लगती है। कारण से नहीं तो फिर कारण कहा क्यों? कारण से नहीं तो कारण कहा क्यों? कारण इसलिए कहा कि इसके आलम्बन में ही वह निर्मल कार्य उपजता है। इस अपेक्षा वो कारण कार्य की व्याख्या नियमसार वाली। अभी देखो ये द्रव्य की बात करते कहा और ये पर्याय की बात है। तब ये कौन सी बात है? वो प्रतिक्रमण रूप परिणमित शुद्ध निर्मल चारित्र की पर्याय, वो पर्याय की बात को द्रव्य की तरफ से कहा तो आत्मा प्रतिक्रमण है ये कहा। अब द्रव्य की बात को द्रव्य की तरफ से कहें तो कहें बंध मोक्ष को आत्मा करता नहीं है, ये वाली बात है। तब गुरुदेव कहते हैं जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे ते ते समझबू, दोष लगते हैं मुनि को भी दोष लगते हैं, वहाँ से पीछे हटते हैं। यदि बिल्कुल ना होते हों तो प्रतिक्रमण ये वस्तु ही ना रहती, फिर इसकी चर्चा भी ना रहती। मुनि को भी दोष है ना, कभी पूर्व के परिणाम पर लक्ष्य चला जाता है, वो लक्ष्य से हटना, पीछे हटना, उससे दूर वर्तना, तो वो फिर तब तो उसका नाम प्रतिक्रमण कहलाया। भाव होता है लेकिन इससे पीछे हट जाते हैं, निवृत्त आते हैं, वह प्रतिक्रमण है। कहा ना वह ही आत्मा, अप्रत्याख्यान की संक्षेप में चर्चा देखते हैं। वह ही आत्मा, अपन ने कल भी देखा था, उस ही समय उन भावों के कार्यभूत उत्तर कर्म को, उधर कारणभूत कहा था पूर्व कर्म को, अब रागादि भाव कौन को, वो कार्यभूत, उनका कार्य कौन? रागादि का कि आगामी बंध रूप कार्य। तो कार्यभूत उत्तर कर्म को उन भाव के भविष्य में जो कर्म बंधते हैं उनको, यानी भविष्य काल के कर्म को, यानी भविष्य काल के कर्म जिनसे बने ऐसे भावों को पचकता हुआ नाम त्याग करता हुआ, ये शुभ अशुभ भाव से रहित प्रतिक्रमण की पर्याय हुई। वह ही पर्याय
भविष्य में जो बंधन होने का कारण था उसको त्याग करता हुआ, उसको छोड़ता हुआ, भविष्य में वैसा करूँगा नहीं, ये प्रतिक्रमण हुआ और इसमें ही ये प्रत्याख्यान हुआ। इसी में तीनों बोल आ जाते हैं। अपन नीचे चलते हैं, देखो फिर बोल्ड अक्षर है, वह ही आत्मा वर्तमान कर्म विपाक को स्वयं से नाम आत्मा से अत्यंत भेद पूर्वक माने भिन्नता का अनुभव करते हुए ये वर्तमान आया। अब लो आलोचना के संदर्भ में वर्तमान की बात करी है। राग है, तीनों राग से हटने की बात है। पहले भूतकाल था, भविष्य था, अब वर्तमान। मूल तो अब देखो क्या गजब की बात कहना है, ये दो पंक्तियों में बहुत गजब की बात कि पहले के भूतकाल के जो रागादि परिणाम हुए उनसे हटने के लिए अलग विधि हो और वर्तमान राग से हटने की अलग विधि हो और भविष्य के परिणामों को त्यागने की अलग विधि हो, ऐसा नहीं है। एक बात। दूसरी बात, वो भूतकाल के परिणाम, आगामी के परिणाम और वर्तमान परिणाम को वर्तमान में छोड़ता है, वर्तमान में छोड़ता है। वो तो कथन अपेक्षा तीन बातें कही, कथन अपेक्षा तीन हुए, समय भेद नहीं, परिणाम भेद नहीं, रीति भेद नहीं। एक ही परिणाम के एक ही प्रकार का जो स्वरूप रमणता वाला चारित्र है उसको ही यहाँ तीन बोलों से कथन करने में आया है। क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि व्यवहार चारित्र की व्याख्या में इस प्रकार का उदर कर्मों के निमित्त पने को बताते हुए रागादि भावों से भिन्नता का या रागादि से ममत्व छोड़ने रूप जो परिणाम हैं उसकी चर्चा की गई है ना। दोष लगते हैं, उनसे हटते हैं, ये सब बात है वो व्यवहार में जाती है। लेकिन यहाँ तो देखो अभी गुरुदेव कहते मूल तो वर्तमान परिणाम में मलिनता से निर्मलता हुई। वर्तमान परिणाम उपयोग की वर्तमान अवस्था, उस उपयोग की वर्तमान अवस्था ने बहिर्मुखता को छोड़कर और अपनी परिणति में वर्तता जो राग है उसे छोड़ा है। तो तीन काल के ही छोड़े हैं। परिणति एक है, समय एक है, रीति एक है। तो मलिनता से निर्मलता हुई। छठवें गुण स्थान में क्या था? मुनिराज की मुख्यता से अपन विचार करते हैं। छठवें गुण स्थान में मलिनता थी और वह मलिनता छोड़कर सातवें गुण स्थान रूपी शुद्ध उपयोग में आए तो क्या हुआ? निर्मलता हुई। यही जो छठवें को छोड़कर सातवें में शुद्ध उपयोग रूप अवस्था का परिणमन होना, इसी को तीन बोल कहकर प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना कहा गया है। क्योंकि चारित्र तो वास्तव में क्या है कि चारित्र तो शुद्ध उपयोग है, वही चारित्र है। क्योंकि निर्मलता ही चारित्र है। चारित्र निर्मल होता है, आनंद रूप होता है, मलिनता से रहित होता है। देखो पूर्व कर्म की अपेक्षा से, देखो परिणाम में मलिनता से निर्मलता हुई, ये परिणाम को तीन अपेक्षा लागू पड़ी है। पूर्व कर्म की अपेक्षा से उसको प्रतिक्रमण कहा जाता है। भविष्य में इसका बंध नहीं होता इसलिए इसको प्रत्याख्यान कहा जाता है। और वर्तमान में उसमें मिलता नहीं, यानी वो वर्तमान में उस राग आदि को छोड़ता है, छूटा रहता है। छोड़ता है का भी अर्थ समझना गहराई से, छोड़ता है का अर्थ समझना छूटा रहता है, यानी वहाँ उत्पन्न ही नहीं होता। कल अपन कह रहे थे ना आलोचना, तो आलोचता नहीं दोषों को, दोष ही नहीं है वहाँ पर दोष ही नहीं है। आलोचना अपने स्वरूप को आलोचता है। आ माने चारों ओर से, लोचना माने देखना, अपने स्वरूप को ही देखता है, तो ये आलोचना है। दोषों की आलोचना नहीं है। स्वरूप को आलोचता है तो दोष उत्पन्न नहीं होता।
ये वाली बात है। इसको आलोचना यानी कि संवर कहा जाता है। फिर अभी और खुलासा करते हैं, देखो कितना स्पष्टीकरण है गुरुदेव श्री की व्याख्या में। परिणाम 3 प्रकार के नहीं है, परिणाम तो यह एक ही है। 3 गिने ना अभी अपन ने, आचार्य ने भी गाथाएं 4 लिखी, उसमें 3 गाथाओं में 3 गिनाए, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। तो कहा परिणाम 3 प्रकार के नहीं है, परिणाम तो यह एक ही है। अरे यह सम्यक दर्शन पूर्वक की बात है, सम्यक दर्शन के बिना तो ये बात होती ही नहीं। कारण क्यों नहीं होती कि जो वस्तु ही नहीं देखी तो इसको दोष लग जाए तो ये ठहरना कहां से करेगा। कितनी स्पष्ट व्याख्या, समझो जरा। चौथे की नहीं हो, चौथे बिना नहीं, यूं चौथे बिना माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई ना होए और कोई अज्ञान अवस्था में प्रतिक्रमण करने की चेष्टा करे तो प्रतिक्रमण किसे कहा आगम में, जिन शासन में, कि दोषों से पीछे हटना। अच्छा साहब, दोषों से पीछे हटा तो फिर कहाँ गया? निर्दोष स्वभाव में तो जानते ही नहीं, अभी सम्यक नहीं है। तो यही तो पढ़ो ना, आप क्या लिखा, सम्यक दर्शन बिना यह बात नहीं होती। ये कह रहे कि नहीं कह रहे? अरे वो तो अपन ने कह दी बात, वो तो कह दी कि सम्यक दर्शन में तीनों काल के राग से एकत्व टूट गया है, लेकिन अभी राग का भाग बहुत बाकी है। चारित्र उसे कहा नहीं, एक बात, वो एक अलग चर्चा है। यहाँ क्या कहना है कि समकित के बिना प्रतिक्रमण होता नहीं, समकित मात्र चौथे गुण स्थान में प्रतिक्रमण नहीं होता। ये बात अलहदा समझना, अलग समझना। और चौथे के बिना किसी को प्रतिक्रमण हो सकता नहीं, ये बात अलग समझना। चौथे के बिना क्यों नहीं हो सकता, उसका कारण फरमाते हैं पूज्य गुरुदेव श्री, कारण कि जो वस्तु ही नहीं देखी, अब इसे दोष लगे तो ये ठहरेगा कहाँ जाकर, ये बता। दोष लगा, मान लीजिए अभी आत्मा को तो जानता ही नहीं, आत्मा को पहचानता नहीं और उसका आनंद का स्वाद आया ही नहीं, उसमें प्रतीति है ही नहीं। अब दोष लगा, मान लो कोई पूर्व का कोई परिणाम भोगादिक का उसके चित्त में उपयोग गया, अब वो उसको दोष रूप है कि नहीं, वो परिणाम में उपयोग जाना पूर्व के भोगादि परिणाम में। अब वो भोगादिक परिणाम में गया तो अब वहां से हटके कहाँ जाएगा, ये बता दो बस। कि पंच परमेष्टि की शरण में, तो ये निर्मलता है। पंच परमेष्टि, वो भोगादिक का स्मरण छोड़ दिया और पंच परमेष्टि का स्मरण किया कदाचित। तो पंच परमेष्टि का स्मरण तो शुभ भाव है, तो शुभ भाव मलिन है कि निर्मल है? तो ठहरना होता है क्या वहां? ठहरने का तो स्थान ये है। अब ये कब प्राप्त होता है कि अनादि का जो राग से एकत्व टूटकर अपने रागादि से भिन्न वीतराग स्वरूप का परिणति में भान होकर के श्रद्धान प्रतीति होए, तो यहाँ ठहरने का स्थान मिला। अब वीतरागता बढ़ा करके अब इस अपने चैतन्य तत्व जो प्रतीति में और आस्वादन में आया है, उसके प्रति की स्थिरता बढ़ाकर, वीतरागता बढ़ाकर, फिर वहां से लक्ष्य छोड़े तो यहाँ ठिकाना है, तो प्रतिक्रमण होए, ये कहना है। देखो, जो वस्तु ही नहीं देखी, ये दोष से हटकर कहाँ जाना है इसको? जो चीज देखी नहीं तो वहां वह आएगा किस रीति से? समझाए छे कहीं, यानी सम्यक्त की क्या भूमिका है ये समझना।
ये सम्यक्त में प्रतिक्रमण रूप चारित्र नहीं है, ये वाली बात कही, इसका मतलब अज्ञानी को हो जाता है, ये थोड़ी इसका अर्थ है। सम्यक्त के उपरांत स्थिरता वीतरागता बढ़ने पर, जो अंदर में 2 कषाय चौकड़ी का हो तो आंशिक रूप से, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो चारित्र प्रगटा हो, वह मुनिराज की अवस्था, उसकी मुख्यता से यहाँ बात चलती है। आगे चलते हैं अपन, देखो पेज नंबर 446, बीच में एक प्रश्न है कि समय भेद तो है ना साहिब, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना 3 व्याख्या करी, तो इनमें समय भेद है कि नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा है। तो उत्तर आया कि समय भेद नहीं है। वो ऐसे गुरुदेव ने बोला एक ही है, उसका अर्थ ऐसे पकड़ना, समय भेद है नहीं, एक ही है वह समय। इसके और इसके अपेक्षा से, भूतकाल के और वर्तमान के और भविष्य के, इस अपेक्षा से 3 भाग पड़े, समय भेद नहीं है। फिर खुलासा करते हैं, प्रतिक्रमण नाम भूतकाल के भाव से पीछे हटा, ये वही परिणाम है, वही परिणाम है। और भविष्य में बंध का कारण रूप राग आदि भाव नहीं, उसका लक्ष्य नहीं, इसलिए प्रत्याख्यान है, यही वही परिणाम है, वही का वही परिणाम है। और वर्तमान में जुड़ा नहीं, इसको आलोचना कहा। 3 अपेक्षा आई हैं, 3 भाव नहीं आए। भाव एक है, परिणाम एक है, समय एक है, रीति एक है, और वहाँ से हटकर, उनका त्याग करके, वहाँ उसका लक्ष्य न करते हुए ठहरने का स्थान एक है। आगे चलते हैं, देखो नीचे और गंभीर चर्चा एक है, प्रश्न है। ऊपर जो चर्चा आई थी इसको थोड़ा पढ़ेंगे तो फिर अपने को ये प्रश्न का पृष्ठभूमि क्या है वो सामने आएगी। देखो, परिणाम की अपेक्षा 3 भेद पड़े, यानी क्या कहते हैं, परिणाम एक है, लेकिन उसमें भूतकाल का राग, भविष्य का राग और वर्तमान राग परिणाम, उसकी अपेक्षा से 3 पड़े। वो परिणाम स्वयं की अपेक्षा 3 नहीं, स्वयं वो निर्मल परिणाम की अपेक्षा तो एक ही परिणाम, अभी अपन ने पढ़ ली वो बात है ना, वो आ गई है। अब यहाँ गुरुदेव श्री कहते हैं परिणाम की अपेक्षा 3 पड़े, तो कौन सा परिणाम है जिसकी अपेक्षा 3 पड़े? भूतकाल का राग, वर्तमान का राग, भविष्य का राग। ये राग परिणाम की अपेक्षा से ये एक स्वरूप रमणता के परिणाम को 3 प्रकार से कहने में आया। जैसे द्रव्य पर्याय को नहीं करता, किंतु वह द्रव्य पर्याय के सापेक्ष से भी पर्याय है, पर्याय द्रव्य के सापेक्ष से है। अब समझना ये बात जरा थोड़ी गंभीर है ना? द्रव्य पर्याय को नहीं करता, पहले तो ये बात अपने समझ में आनी चाहिए कि द्रव्य पर्याय को नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि जो पदार्थ है द्रव्य पर्याय स्वरूप, जो पदार्थ द्रव्य पर्याय स्वरूप है, उसमें 2 भाव हैं, सामान्य विशेष, नित्य अनित्य। तो जो नित्य रूप रहा हुआ, सामान्य एक रूप रहने वाला भाव है, वो द्रव्य भाव है। और जो परिणमित होता हुआ, पलटता हुआ, विध विध भावों को धरने वाला, वह पर्याय भाव है। अब द्रव्य पर्याय को नहीं करता, क्यों? कि वह यदि पर्याय को करे तो एक रूपता वाला द्रव्य विध विध रूपता को कैसे करे? वह तो अपनी एक रूपता से अनादि अनंत रहने वाला भाव है ना, तो वो पर्याय को नहीं करता। पर्याय को कौन करता है? कि पर्याय को पर्याय करती है। क्यों? कि पर्याय ही प्रति समय में अपने पूर्व भाव से रहित होती हुई नवीन भाव के रूप को धरती है। तो कौन धरता है? पर्याय धरती है वह द्रव्य। अब यहाँ क्या कहते हैं
कि ये आत्मा ही प्रतिक्रमण है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही आलोचना है, ऐसी कथन शैली आई ना, तब समझाते हैं कि वह द्रव्य पर्याय की सापेक्ष से भी पर्याय है, पर्याय द्रव्य की सापेक्ष से है। अब क्या कहना है कि यद्यपि की पर्याय को पर्याय करती है, द्रव्य नहीं करता, लेकिन वह द्रव्य ही उस पर्याय में परिणमित होता है, क्योंकि द्रव्य कोई अलग से ऐसा चक्की के जैसा नहीं है कि जैसे चक्की हाथ की नहीं होती थी पहले, सबको ख्याल में होगा कि एक तो रहे स्थिर और एक घूमे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वह अपनी ध्रुवता को कायम रखता हुआ अनादि अनंत पर्यायों के प्रवाह में पर्याय रूप न होता हुआ द्रव्य रूप रहता है। फिर दोबारा से बोलते हैं, वह जो द्रव्य स्वभाव है, जो एक रूपता वाला भाव है, वह अनादि अनंत पर्यायों के प्रवाह में स्वयं पर्यायों के प्रवाह में वर्तता हुआ पर्याय रूप न होता हुआ द्रव्य रूप ही रहता है। तो पर्याय जो उपजी वो द्रव्य के सापेक्ष कही जाती है, क्योंकि उस पर्याय में परिणमा कौन है? परिणमी है पर्याय। पकड़ना जरा बात को, गंभीर है। परिणमी है पर्याय, पर पर्याय के परिणमन में परिणमा कौन है? बात आ गई समझ में? परिणमी है पर्याय, परिणमन है पर्याय का, तो परिणमित हुई पर्याय, तो पर्याय के परिणमन में परिणमा कौन? के द्रव्य। इतनी सापेक्षता है उनमें, क्योंकि द्रवती इति द्रव्यम, वह द्रवित होता है, द्रवित होने पर भी अपनी एक रूपता को नहीं छोड़ता, ये उसका द्रव्य स्वभाव है। और द्रवित होता हुआ एक रूप रहा हुआ है। अपने एक बोल आता है, गुरुदेव से ही अपन ने पढ़ा है कि सामान्य विशेषात्मक वस्तु में सामान्य बिना विशेष नहीं, विशेष बिना सामान्य नहीं, सामान्य सामान्य पने रहता हुआ हर विशेष में सामान्य रूप है। ठीक है ना? तो इतनी अपेक्षा आ गई, तो वो पर्याय अदर से नहीं होती, तो भी ऐसी भाषा वहां आती है 320 गाथा में कि द्रव्य पर्याय को नहीं करता। और यहाँ भाषा आई कि वो पर्यायी द्रव्य वो पर्याय रूप है, वो द्रव्य ही पर्याय है, आत्मा ही प्रतिक्रमण है, आत्मा ही आलोचना है। ये समझाने में गुरुदेव ने बहुत इसमें अपने सामने स्पष्टीकरण किया है। देखो, सापेक्ष आती है, द्रव्य और पर्याय सापेक्ष आते हैं। ऐसे तो द्रव्य वस्तु है, वस्तु है, नाम एक रूपता वाला भाव है, वो पर्याय को नहीं करता। तो भी द्रव्य की पर्याय सापेक्ष है। समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? क्या आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? देखो, शब्द वही के वही आ रहे हैं ना, लौट लौट के। हाँ, उसमें आता, हाँ उसको, हाँ द्रव्य। उसमें क्या कहा, वो जो 10वीं 9वीं 10वीं कौन सी गाथा है, 9वीं या 10वीं जो भी है, नंबर याद नहीं है, तो उसमें जो भाई साहब ने अभी याद कराई, वो उसमें ये है कि शुभ से परिणमित आत्मा शुभ है, अशुभ से परिणमित आत्मा अशुभ है, शुद्ध से परिणमित आत्मा शुद्ध है। वहाँ क्या किया कि वो परिणाम में आत्मा परिणमित हुआ है, लेकिन आत्मा नाम द्रव्य अपने द्रव्यत्व को, यानी अपनी एक रूपता को छोड़कर नहीं हुआ है। वो अपेक्षा भिन्नता है कि विविध रूपता और एक रूपता की अपेक्षा देखो तो भाव भिन्नता है। भाव भिन्नता से द्रव्य पर्याय में सर्वथा भिन्नता है, और पृथकत्व की अपेक्षा देखा जाए तो अपृथकपना होने से वह कथनचित भिन्न कहने में आती है।
आगे चर्चा आएगी। अभी क्या कहते हैं देखो कि द्रव्य वस्तु है ये पर्याय को नहीं करती, द्रव्य वस्तु है ये पर्याय को नहीं करती। इसको सबसे सरल तरीका समझने का कि द्रव्य एक रूपता वाला भाव है और पर्याय विविध रूपता वाली भाव है, तो विविध रूपता को एक रूप वस्तु कैसे करे? ठीक है, तो विविध रूपता में कौन परिणमता है कि विविध रूप परिणाम। लेकिन विविध रूप परिणाम रूप परिणमता हुआ जो एक रूप भाव है वो एक रूपता को नहीं छोड़ता। इस बात को खड़ा रखो तो पर्याय परिणमती है, द्रव्य नहीं परिणमता। इसको रखो। और प्रत्येक पर्याय में कौन परिणमता है, किसके आश्रय में वह पर्याय परिणमित हुई है, इस बात को रखो तो द्रव्य परिणमता है। हाँ, परिणमन कर गया, लेकिन परिणमन करने पर भी परिणाम में आया नहीं, परिणाम रूप हुआ नहीं। ये बात यदि रखी जाए सामने, दोनों बातें रख करके समझना है ना, कोई हड़बड़ भड़बड़ तो है नहीं। यदि इतना ही सीधा सच्चा होता वस्तु का स्वरूप तो इतनी ये बुद्धि को लगाने की और मगजमारी की जरूरत क्या थी? चक्की जैसा होता द्रव्य पर्याय का स्वरूप तो फिर इतनी मगजमारी क्या? 5 मिनट में बात पूरी। सालों क्यों लगते हैं इसको द्रव्य गुण पर्याय को समझने में, और फिर भी चूक क्यों जाते हैं? देखो पर्याय को पर्याय तरीके देखो, तो वह जो पर्याय को पर्याय तरीके देखो माने उस पर्याय में विविधता को देखो, तो विविधता का कर्ता विविधता का भाव है। तो पर्याय द्रव्य ने नहीं की, पर्याय को पर्याय ने किया। अब वह पर्याय क्या अद्धर से हो गई है कि नाना जो अनादि अनंत प्रवाह में रहने वाला एक रूप द्रव्य है वह प्रत्येक पर्याय में एक रूपता से विद्यमान है, तो वो उस अपेक्षा से कहो तो द्रव्य परिणमित होता है, द्रव्य परिणमित होता है पर्याय में। परिणमित हुआ तो द्रव्य विविध रूप नहीं हो गया। पर्याय विविध रूपता से परिणमती है और द्रव्य एक रूप रहता है। इसलिए तो पर्याय और द्रव्य दो भाव स्वरूप वस्तु है। नित्यता विविध रूप हो जाए तो फिर द्रव्य की एक रूपता खंडित हो जाएगी, पर्याय पलट जाती है और द्रव्य नहीं पलटता। तो पर्याय पर्याय को करती है, इस बात को कहने समझने मानने में कोई दोष नहीं है। लेकिन पर्याय अद्धर से उत्पन्न नहीं होती, वो पर्याय का अन्वय रूप रहा हुआ वह का वही रहने वाला जो द्रव्य है वो हर पर्याय में द्रव्य रूपता से मौजूद है। इसलिए वो द्रव्य ही उस पर्याय को जब द्रव्य से अभेद कर दो तो वो शुभ से परिणमित शुभ है, अशुभ से परिणमित अशुभ है, शुद्ध से परिणमित शुद्ध है। लेकिन शुभ परिणाम है, वो शुभ परिणाम को आत्मा द्रव्य ने ना किया। ये भी एक अपेक्षा है। तब तो 320 गाथा आई कि बंध को नहीं करता, मोक्ष को नहीं करता। फिर प्रवचन सार में कहते हैं कि शुभ से परिणमित आत्मा शुभ है, वो परिणाम को उस द्रव्य से अभेद लेकर कहो तो आत्मा प्रतिक्रमण है, आत्मा प्रत्याख्यान है, आत्मा आलोचना। यहाँ का संदर्भ जो है नहीं सिद्ध हो गया तो वो सिद्ध की निर्मल पर्याय भी प्रति समय पर्याय भाव से स्वतंत्र स्वय षटकारक से उत्पन्न होती हुई है, और हर पर्याय में द्रव्य द्रव्य रूपता से है। वहाँ फर्क इतना पड़ गया कि वहाँ अब विविध रूपता नहीं होने पर भी वो एक रूपता की है, लेकिन है तो पर्याय, है तो उत्पाद व्यय वाली ही। आगे बढ़ते हैं। देखो वास्तव में जैसे यहाँ पर्याय तो पर्याय को ही करती है। हाँ। द्रव्य पर्याय को कभी करता नहीं, क्योंकि देखो हो जाए तो द्रव्य का ही नाश हो जाए।
तो अपन को दो बातों को दो प्रकार से समझना है कि विविध रूपता के पर्याय भाव को पर्याय रूपता से देखोगे तो पर्याय को पर्याय ने किया है, और वह पर्याय किसके आश्रय से हुई है ये अपेक्षा से देखा जाए। पर्याय कोई देख रहे हैं तो पर्याय को इस अपेक्षा से देखें कि पर्याय को पर्याय ने किया, क्योंकि पर्याय को पर्याय रूपता से देखो तो पर्याय को पर्याय ने किया, और पर्याय को इस अपेक्षा से देखो कि ये पर्याय जिसकी है वह परिणमित हुआ है पर्याय में, तो वह द्रव्य ही पर्याय है, अथवा पर्याय में पर्याय को द्रव्य ने किया है, ऐसा कहने में आएगा। लेकिन तब भी द्रव्य द्रव्य रूपता को नहीं छोड़ता, पर्याय पर्याय रूपता को नहीं छोड़ता। सरल नहीं है बात। द्रव्य गुण पर्याय का जो विषय है वो मूल विषय है जन शासन का। इस विषय को समझे बिना ही तो ये वेदांती और अनेक प्रकार के दर्शन निकल आए। एकांत कहां से आगे आई है? इस बात को ही द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप ही ये गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छे से खोला है। यही नहीं, स्थान स्थान पर यह बात करी है। स्थान जहां आवश्यकता होती है पूरी बात कहते हैं। देखो अभी आगे क्या कहते हैं, सापेक्ष आता है ना। देखो द्रव्य वस्तु है, ये पॉइंट, ये वाला सेंटेंस जरा गंभीर है। द्रव्य वस्तु है, वस्तु है माने ये पर्याय को करती नहीं, तो भी द्रव्य की पर्याय सापेक्ष है। द्रव्य की है वह पर्याय, ऐसी सापेक्षता है पर्याय में। वह पर्याय द्रव्य की है, ऐसी सापेक्षता पर्याय में होने से वह पर्याय द्रव्य की है, तो द्रव्य और पर्याय को अभेद करके कह सकते हैं कि आत्मा प्रतिक्रमण है, वह आत्मा प्रत्याख्यान है, वह आत्मा आलोचना है। देखो सापेक्ष आता ना, देखो औपसमिक आदि 5 भावों में किस भाव से मोक्ष होता है वह विचार करने में आता है। ये औपसमिक, छायोपसमिक, छायक और औदयिक, ये 4 भाव पर्याय रूप हैं, और शुद्ध पारिणामिक वह द्रव्य रूप है। ये परस्पर सापेक्ष हैं 5 भाव। गुरुदेव सापेक्षता समझा रहे हैं कि जीव के 5 असाधारण भाव कहे कि नहीं आचार्य भगवंतों ने आगम में, तो ये 5 भाव जीव के ही कहे ना, तो कौन से भाव से मोक्ष होता है, कौन सा भाव मोक्ष है, और कौन सा उदयादिक रूप जो मलिन भाव है, और शुद्ध पारिणामिक भाव है। तो शुद्ध पारिणामिक है वो द्रव्य रूप है, और 4 भाव पर्याय रूप है। ये एक ही द्रव्य के 5 भाव कहे कि ना कहे तो बोलो सापेक्षता आई कि नहीं आई। लेकिन 5 कहे तो 5 रूपता भी आई कि नहीं आई। सापेक्ष कह देने से वस्तु एक हो गई ये थोड़ी कहा जा रहा है। पर्याय द्रव्य के सापेक्ष है ये कहने से पर्याय द्रव्य एक हो जाते हैं ये नहीं कहा जा रहा। पर्याय द्रव्य के सापेक्ष है, एक ही वस्तु के वे 2 भाव हैं। पर्याय पर्याय भाव है, द्रव्य द्रव्य भाव है, ये सापेक्षता है, लेकिन वे 2 भाव रूप है। हाँ तो सापेक्ष कहने में 2 या 2 से अधिक हैं तब तो सापेक्ष आया। 1 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। देखो एक तरफ कहना कि द्रव्य पर्याय करता नहीं, तो भी यहाँ कहा ये परस्पर सापेक्षता लेकर कहा वह आत्मा प्रतिक्रमण है, आत्मा प्रत्याख्यान है, वह आत्मा आलोचना है। फिर चौथी गाथा में कहा वह आत्मा चारित्र है, जो नित्य प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण और आलोचना स्वरूप है, वह आत्मा चारित्र है। चौथी गाथा 86 नंबर की जो आई। फिर देखो यहाँ पर थोड़ी चर्चा है, 2-5 मिनट और है। मुमुक्षु ने कहा अविना भाव है साहब, ये तो क्यों, द्रव्य और पर्याय में तो अविना भाव है, तो द्रव्य होए तो पर्याय होए ही, तो बात तो पक्की है भैया तुम्हारी। प्रश्नकार का, श्रोता का जो प्रश्न है बात तो पक्की करी
कि अविनाभाव है साहेब द्रव्य पर्याय में। जैसे अभी आप बोले थे ना कि सिद्ध में वो हो गई, नहीं नहीं, वो सिद्ध में भी पर्याय पर्याय रूप है और द्रव्य द्रव्य रूप है और अविनाभाव रूप है। तो हाँ, वस्तु ही द्रव्य पर्याय स्वरूप है। अब उत्तर देखो, उत्तर है बहुत गजब का है। होता है, पर्याय होती है ना। क्या अविनाभाव होता है भैया? द्रव्य और पर्याय में अविनाभाव है। बस ये थोड़ा समझना, 5 मिनट लगेंगे। द्रव्य और पर्याय में अविनाभाव है, नहीं होता हमने कब कहा? गुरुदेव श्री कहते हैं हमने तो कभी नहीं कहा कि द्रव्य पर्याय भिन्न भिन्न है। और भिन्न भिन्न कैसे है वो अब हम कहेंगे। अविनाभाव रूप है द्रव्य पर्याय। तुमने अविनाभाव कहा तो 2 हैं, ये तो तुमने खुद ही कह दिया। अविनाभाव हैं ऐसा प्रश्न करके तुमने तो स्वयं ही कहा कि वे 2 हैं, इसके बिना ये नहीं, इसके बिना ये नहीं। इसका मतलब 2 तो पक्की हो गए कि नहीं? अब देखना क्या कहते हैं। पर्याय होती है, द्रव्य होता है, वहां पर्याय होती है, तो भी पर्याय पर्याय का काम करती है। द्रव्य तो ध्रुव है, जो अपन अभी चर्चा कर रहे थे, जितनी चर्चा करी उसी की खिलावट है यहां पर। द्रव्य तो क्या है? ध्रुव है। यानी वह ध्रुव का अर्थ क्या होता है? ध्रुव का अर्थ वो चक्की का नीचे का पार्ट नहीं होता है। ध्रुव का अर्थ होता है जो बदलता नहीं। हाँ, है तो अनादि अनंत प्रवाह में, अनादि अनंत पर्यायों के प्रवाह में बिना बदले जो रहे वो ध्रुव है। और पर्यायों के प्रवाह में जो बदलता है वह उत्पाद वे है, अर्थात की पर्याय है। तो कहा पर्याय है भैया, तो भी पर्याय पर्याय का काम करती है। द्रव्य तो ध्रुव है, द्रव्य और गुण तो ध्रुव है, इसमें पलटना नहीं होता, बदलना नहीं होता, इसे ध्रुव कहते हैं। अब क्या कहा देखो, इसलिए इसमें कथंचित भिन्न है ऐसा कहा। द्रव्य पर्याय में कथंचित भिन्नता है ये कहा, और दूसरे स्थान पर सर्वथा भिन्न है ऐसा भी कहा है। द्रव्य और पर्याय सर्वथा भिन्न है ऐसा भी कहा गया है। अपेक्षा से है बात भाई, अपेक्षा समझो। ऐसे आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप कथंचित भिन्न ना कहो, और कथंचित भिन्न कहते हो तो सर्वथा भिन्न ना कहो। हम तो कहते हैं, गुरुदेव श्री कहते हैं कि हम तो कहते हैं कि हम कथंचित भिन्न भी कहते हैं और सर्वथा भिन्न भी कहते हैं। अपेक्षा समझो कैसे कि देखो, जब द्रव्य में पृथकपना देखा जाए तो वो पर्याय द्रव्य से पृथक नहीं है। पृथक नहीं है तो पृथकपने की अपेक्षा से वह उनमें एक पना होने पर भी भाव अपेक्षा से भिन्नता है, भाव अपेक्षा से भिन्नता है। तो पृथकपना नहीं होने की अपेक्षा से भाव भिन्नता होने पर पृथकपना तो नहीं है, भाव भिन्नता तो है, इसलिए कथंचित भिन्न कहा। और जब भाव भिन्नता से ही देखा जाए, द्रव्य और पर्याय को पृथकपने की और अपृथकपने की अपेक्षा को गौण करके मात्र भाव भिन्नता की अपेक्षा से ही देखा जाए तो सर्वथा भिन्न है। क्या दिक्कत है बोल? ये चर्चा आई, शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए वाणी माँ को वंदना शत बार है।